राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से। अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे पूरी सियासी गलियारों में हलचल तो हो ही गई है, लेकिन राजनीतिक जो पहलू है वो उथल पुथल हो गया है। जो सियासी समीकरण है वो पूरे बदलते हुए नजर आ रहे हैं और चुनाव से पहले पासा पलट चुका है। और ये स्थिति बताती है कि जब चुनाव से पहले ही पासा पलट गया तो जब चुनाव नजदीक होगा तो उस समय क्या होगा। खबर की तरफ बढ़ते हैं और मैं बात कर रहा था शिवपाल यादव की। शिवपाल यादव ने हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से और ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करेंगे। ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन करने का मतलब ये है कि शिवपाल यादव अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और अपनी पार्टी के वोट बैंक को बढ़ाना चाहते हैं। आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी कुछ समय पहले आजमगढ़ गए थे और उन्होंने वहां पर मुस्लिम लोगों को मैसेज दिया था। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर ये निकलकर सामने आई है कि शिवपाल और अखिलेश ये बात आसानी से समझ चुके हैं कि अगर ओवैसी को साथ नहीं लिया गया तो उनको नुकसान होगा, चुनाव में नुकसान होगा, तो वोट भी उनके बटेंगे। असदुद्दीन ओवैसी को हल्के में शिवपाल और अखिलेश नहीं ले रहे हैं। वो ये भली भांति जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वर्ग का एक बहुत बड़ा चेहरा है और वो मुस्लिम वोट आसानी से निकाल सकते हैं। मुस्लिम वोट अगर वो निकालते हैं तो इससे उन्हें तो फायदा होगा ही, लेकिन शिवपाल और ओवैसी का गठबंधन होता है तो इससे दोनों को फायदा होगा। तो जब चुनाव से पहले शिवपाल यादव ओवैसी के साथ गठबंधन कर सकते हैं तो आने वाले समय में और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी अपनी तरफ मिला सकते हैं। चुनाव जब नजदीक आते हैं तो ये कह पाना इतना आसान नहीं होता है कि जीत किस पार्टी की होगी। ये कह पाना इतना आसान नहीं हो पाता है कि समीकरण क्या कहते हैं। ये कहना इतना आसान नहीं हो पाता है कि रुख किसकी तरफ जा रहा है। ये चीजें बहुत सोच समझकर बताई जाती हैं और जब जमीनी स्थिति की जानकारी पूरी मिलती है उसके बाद हम आपको ये बताते हैं। तो जो जमीनी स्थिति, जो समीकरण मिलकर सामने आ रहे हैं वो ये है कि असदुद्दीन ओवैसी का शिवपाल यादव के साथ मिलना बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है और इसका सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अभी तक ये समझती आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी वोट बांटेंगे, मुस्लिम वोट्स को बांटेंगे और फायदा उनको होगा, लेकिन वो ये भूल गए कि राजनीति में जो दुश्मन होते हैं वो भी गले लग जाते हैं और आपसी जो मतभेद होते हैं उनको भुला देते हैं। हम यहाँ पर शिवपाल और अखिलेश का उदाहरण ले लेते हैं उसी के तौर पर। शिवपाल और अखिलेश जो पहले एक दूसरे के साथ इतने नाराज नजर आते थे, जो कभी एक साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, और एक समय ऐसा भी था कि जब शिवपाल जिस रास्ते जाते थे अखिलेश उस रास्ते नहीं जाते थे। वो दूरियां थी और आज का समय है कि दोनों हंसी खुशी बैठते हैं और बात करते हैं चुनाव में जीत की। तो ये चुनाव होता है। चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों का एक रूप है ये, जिसे आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चुनाव में राजनीतिक पार्टियां केवल अपना फायदा देखती हैं और आज फायदा उन्हें मिल रहा है तो वो उस पार्टी को भी गले लगाती हैं जिससे उनकी दुश्मनी चल रही है। अगर फायदा नहीं मिल रहा है तो उस पार्टी को किनारा कर देती हैं। आज फायदा शिवपाल से मिल रहा है तो अखिलेश शिवपाल का गठबंधन हो रहा है। ओवैसी में एक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है मुस्लिम वोट्स को लेके, तो ओवैसी के साथ गठबंधन कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। सोहेल देव पार्टी जो है उसके अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर ओबीसी वर्ग जो हैं और जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं उसके वोटों को बांटेंगे, उसके वोट अपनी तरफ करेंगे। जो ओम प्रकाश राजभर है वो बीते कई समय पहले ही बीजेपी से अलग हट गए, यानी कि जो वोट पहले बीजेपी को जाता था, जो दलित वर्ग है, अदर वर्ग है, ओबीसी जो वर्ग के वोटर हैं वो पहले बीजेपी के साथ थे, लेकिन अब वो
अलग हो गए हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर वो वोट लेकर आते थे। तो ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी, इन दोनों को मिला लेती है शिवपाल यादव की पार्टी अपने साथ, तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और छोटे छोटे गठबंधन वाली जो पार्टियां जब मिलकर तैयार हो जाती हैं तो बड़ी पार्टियों को आसानी से उखाड़ फेंकने में कामयाब हो जाती हैं। आपको बता दूं कि छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन बीजेपी ने भी किया है। आपको हरियाणा की तरफ ले चलता हूं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने जेजेपी के साथ गठबंधन किया हुआ है, जननायक जनता पार्टी के साथ, और ये गठबंधन चला आ रहा है। ऐसे ही मैं बात कर लेता हूं बिहार में। बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया हुआ है और ये गठबंधन चला आ रहा है। तो ये गठबंधन करने की जो परंपरा है वो वर्षों से चली आ रही है, कई सालों से चली आ रही है, और इसका अब स्थिति देखते हुए इसका फायदा उठा रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ये बात भली भांति समझ चुके हैं कि बड़े जो पार्टी है उसको साथ लेंगे तो नुकसान होगा, छोटी पार्टियों को साथ लेंगे तो बड़ा फायदा होगा। ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर को साथ लाना अखिलेश और शिवपाल के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि वोट बैंक से केवल समाजवादी पार्टी के पास ही रहेंगे और जो वोट बटेंगे वो बीजेपी की तरफ बटेंगे। यानी कि चुनाव से पहले जो समीकरण बन गया ये बताता है कि शिवपाल यादव भी फूक फूक के कदम रख रहे हैं। राजनीति की अच्छी समझ शिवपाल यादव रखते हैं और उन्हें यह बात भली भांति पता है कि चुनाव में वोटर्स को अपनी तरफ किस तरह करना है। भले ही शिवपाल यादव का पाला अभी उतना मजबूत नहीं है, अभी उतनी स्थिति उनकी मजबूत नहीं है, वोटर्स उनके साथ उतने नहीं हैं जितना अखिलेश के साथ है, लेकिन फिर भी कोशिशें जारी हैं। शिवपाल यादव हर रणनीति पर काम कर रहे हैं और उन्होंने जो बीते समय पहले ये बयान दिया था कि ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन कर सकते हैं, उनको अपने साथ मिला सकते हैं, तो ये बताता है कि अब हो सकता है आने वाले समय में ये छोटी छोटी जो पार्टियां हैं ये गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में एक नया रूप बन के सामने आए और एक नई सुबह वहां पे लोगों को देखने को मिले। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो वोटर्स का होता है कि वोटर्स किस तरफ जा रहे हैं, वोटर्स किसकी बात पर ध्यान दे रहे हैं और किसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको बता दूं असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट्स काटने में, मुस्लिम वोटों को बांटने में बहुत ही माहिर है। बिहार में फिर से आपको ले चलूंगा, बिहार में कुछ समय पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें असदुद्दीन ओवैसी ने अच्छे खासे मुस्लिम वोट्स जो हैं वो अपनी तरफ किए थे। उनका ध्यान बंगाल की तरफ भी है। इससे पहले भी जो चुनाव हुए हैं उनमें भी उनका खास ध्यान असदुद्दीन ओवैसी का मुस्लिम वोट बैंक की तरफ रहा है। तो यानी कि इसका फायदा अभी तक जैसा सोच रही थी बीजेपी की उसको मिलेगा, उनको बड़ा फायदा होगा, जो अन्य पार्टियां उनको नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पर अब समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं, चीजें बदलती हुई नजर आ रही है। राजनीति में क्या होता है कि कब जो पासा है वो पलट जाता है ये किसी को अंदाजा नहीं होता। चुनाव से पहले ऐसे ऐसे दिग्गज नेता होते हैं जो एंड टाइम पर पार्टी का साथ छोड़ देते हैं। इसका ताजा उदाहरण हम पश्चिम बंगाल से ले लेते हैं, जैसे शुवेंदु अधिकारी हो गए, टीएमसी के अन्य दिग्गज नेता हो गए जिन्होंने टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी का साथ अपना लिया, बीजेपी के साथ वो चले गए। लेकिन ये चीजें बताती हैं कि चुनाव से पहले क्या कुछ होता है, चुनाव से पहले किस तरह से जो सियासी मोहरे बनाए जाते हैं वो किस तरह से बदलते रहते हैं। जिस तरह से शतरंज का जो खेल होता है, शतरंज के खेल में जब प्यादे जो होते हैं उन्हें बहुत सोच समझकर आगे बढ़ाया जाता है ताकि राजा और रानी सुरक्षित रहें। बिल्कुल चुनाव में यही होता है कि चुनाव के समय में बहुत सोच समझकर राजनीतिक पार्टी के नेता अपना कदम उठाते हैं कि चुनाव में उन्हें फायदा कैसे हो और कैसे वोटर्स को अपनी तरफ निकाला जाए, वोटर्स को अपनी तरफ किया जाए। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप हमें ये जरूर बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर अगर अखिलेश और शिवपाल के साथ जाते हैं तो इसका कितना बड़ा प्रभाव योगी सरकार पर पड़ेगा और क्या वोट बढ़ते हैं या नहीं। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।